IBN 7 हौसला है। देखिए कैसे अब धोनी पर भी उंगलियां इस पूरे इसके दौरान उठ रही हैं, क्योंकि वही महेंद्र सिंह धोनी जो इस वक्त तो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं गए हैं, पहले टेस्ट मैच की टीम में शामिल नहीं है, लेकिन ये वही धोनी है जिसे क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में हिंदुस्तान को अव्वल दर्जा पहुंचाया है। लेकिन आज वही धोनी क्रिकेट में बदनामी की सबसे बड़ी वजह बन रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी यानी भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान। T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान, वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान, दो बार अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स को IPL का चैंपियन बनाने वाले कप्तान, टीम इंडिया को नए मकाम पर पहुंचाने वाले कप्तान। धोनी की धाक न सिर्फ भारत में है बल्कि दुनिया भर में उनकी इज्जत है, उनकी कप्तानी की कद्र है। उन्हें बेहद अलग सोच वाला, फैसला लेने वाला और टीम को साथ लेकर चलने वाला कप्तान माना जाता है। महेंद्र सिंह धोनी can play this. It just makes you as a bowler think, does he... लेकिन अब धोनी पर उठ रहे हैं सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने धोनी के रोल पर जताई है चिंता। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट स्पॉट फिक्सिंग पर आई मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट पर BCCI की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान अदालत में जब चेन्नई सुपर किंग्स का नाम आया तो कोर्ट ने न सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स पर गंभीर सवाल खड़े किए बल्कि इस मामले में धोनी के दोहरे रोल को लेकर भी चिंता जताई। आइए आपको बताते हैं ये कैसे हुआ। गुरुवार को सुनवाई के दौरान बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की वकील नलिनी चिदम्बरम ने भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कहा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान की इंडिया सीमेंट्स में उपाध्यक्ष की दोहरी भूमिका चिंता का विषय है। कोर्ट को इस बात पे थोड़ा ताज्जुब हुआ, ऐतराज भी जताया कि इंडिया सीमेंट के अगर वाइस प्रेसिडेंट हैं तो भारत के भी कप्तान हैं, CS के भी कप्तान हैं, तो इनका चयन प्रणाली किस माध्यम से हुआ, कोर्ट ये CSK से जानना चाहता है। ये पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही IPL स्पॉट फिक्सिंग मामले में धोनी का नाम सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने धोनी के इंडिया सीमेंट्स के वाइस प्रेसिडेंट होने और उनके चेन्नई सुपर किंग्स के सुपर कप्तान होने पर चिंता जताई है। चूंकि धोनी इतने बड़े खिलाड़ी हैं, लिहाजा सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अब धोनी को नैतिक आधार पर इंडिया सीमेंट्स में वाइस प्रेसिडेंट का पद नहीं छोड़ देना चाहिए? क्या धोनी को CSK की कप्तानी नहीं छोड़ देनी चाहिए? क्या BCCI को धोनी की भूमिका की जांच करनी चाहिए? क्या अब धोनी को नैतिक आधार पर भारतीय टीम की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए? लेकिन क्रिकेट पंडितों का मानना है कि वर्ल्ड कप से पहले धोनी का कोई भी ऐसा फैसला टीम के लिए अच्छा नहीं होगा। एहतशाम खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। कप्तान धोनी पहली बार इस पूरे मामले पर उनका नाम आधिकारिक तौर पर कोर्ट के अंदर न सिर्फ उछला बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस भूमिका पर, इस दोहरी, तिहरी या 4 तरह की भूमिका पर सवाल खड़े किए। आपको बताते हैं कि इस केस के दौरान कौन कौन से अहम किरदार हैं और वो कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा किरदार N श्रीनिवासन, खेल से खिलवाड़ के ये सबसे बड़े खिलाड़ी इस वक्त समझ में आ रहे हैं। श्रीनिवासन साहब BCCI के अध्यक्ष रह चुके हैं जो क्रिकेट चलाती है हिंदुस्तान में। इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एसोसिएशन जो है ICC काउंसिल, उसके चेयरमैन है। हिंदुस्तान में जो IPL चलती है उससे सीधे तौर पर जुड़े रहे हैं BCCI अध्यक्ष होने के नाते। इंडिया सीमेंट्स इनकी कंपनी है, बड़े उद्योगपति हैं, उसमें आप चेयरमैन के पद पर है इंडिया सीमेंट्स में। इंडिया सीमेंट्स की जो कंपनी है वो चेन्नई सुपर किंग्स की मालिक है आधिकारिक तौर पर। चेन्नई सुपर किंग्स IPL के अंदर की एक टीम है। तो श्रीनिवासन साहब की रोल आप देख सकते हैं हर जगह पर, और इसीलिए मुद्गल कमेटी ने श्रीनिवासन जी का नाम लिया है साफ तौर पर कि आप एक ही संस्था में रहकर इतनी सारी भूमिकाओं में कैसे हैं और उसका सीधा कमर्शियल फायदा, व्यावसायिक फायदा आपको, आपकी कंपनी को, आपकी टीम को और आपके टीम से जुड़े हुए जो खिलाड़ी हैं उनको पहुंच रहा है, ऐसा उन पर आरोप लगा है। दूसरा किरदार है इस पूरे खेल से खिलवाड़ के खिलाड़ियों में गुरुनाथ मयप्पन। श्रीनिवासन साहब के औपचारिक तौर पर दामाद है, CSK टीम के प्रिंसिपल रह चुके हैं। हालांकि अब CSK ऐसा नहीं कहती है, IPL में खेलती है CSK टीम, जैसे कि मैं आपको बताया। वही मयप्पन साहब इंडिया सीमेंट्स में भी एक
उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रहे हैं। वही इंडिया सीमेंट्स जिसके श्रीनिवासन मालिक है, जिसमें धोनी भी उपाध्यक्ष है। मुदगल कमेटी में सबसे पहले नाम गुरुनाथ मयप्पन का आया। ये वही गुरुनाथ मयप्पन कि ये इस पूरे फिक्सिंग के खेल में कहीं ना कहीं बैटिंग करते हुए पाए गए हैं। साफ तौर पर इनका भूमिका का नाम इनकी भूमिका मुदगल कमेटी में साफ होती है। सट्टेबाजी के दोषी होने का इन पर आरोप लगा है मुदगल कमेटी की रिपोर्ट में। तीसरा और महत्वपूर्ण खिलाड़ी इस खेल से खिलवाड़ की जो गेम है वो है गुरुनाथ मयप्पन की पत्नी रूपा मयप्पन, जो कि श्रीनिवासन साहब की इकलौती बेटी भी है। रूपा गुरुनाथ मयप्पन श्रीनिवासन की बेटी है। इंडिया सीमेंट्स में उनके भी मालिकाना हक हैं, बड़ी संख्या में शेयर्स हैं। सीएसके में वो एक अहम पद पर है। चेन्नई सुपर किंग्स में रूपा गुरुनाथ मयप्पन इंडिया सीमेंट्स की पदाधिकारी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और सबसे महत्वपूर्ण किरदार, अगर आप बैटिंग कर रहे हैं, अगर आप मैच फिक्सिंग कर रहे हैं, तो कप्तान की मर्जी के बगैर क्या यह संभव है? इसीलिए धोनी की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं। धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान है। धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है, वो क्रिकेट टीम जो बीसीसीआई चुनती है। धोनी आईपीएल में खेलते हैं जिसमें सीएसके हिस्सा है, उस सीएसके के धोनी कप्तान है। इंडिया सीमेंट्स जो कि सीएसके की ओनर कंपनी है, उस इंडिया सीमेंट्स में आप उपाध्यक्ष के पद पर है, जिसका जिक्र आज नलिनी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट के सामने किया और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जताई। तो महेंद्र सिंह धोनी जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान है, जो चेन्नई सुपर किंग्स इस वक्त सवालों के घेरे में है, जिसके टीम प्रिंसिपल मैच फिक्सिंग के आरोप में फंसे हुए हैं, जिसके ओनर श्रीनिवासन मैच फिक्सिंग के आरोप में फंसे हुए हैं, क्या वो टीम बगैर कप्तान की भूमिका के फिक्सिंग में इन्वॉल्व हो सकती है? इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी के नाम को लेकर चिंता बार बार जताई जा रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान के श्रीकांत भी जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, आज जो भी सुप्रीम कोर्ट ने आपने टिप्पणी की है उससे लेकर आपका क्या रिएक्शन है? चीका पहले हम लोग एक अंडरस्टैंड करना चाहिए क्या सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं ना, व्हाटएवर वर्डिक्ट और व्हाटएवर एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है ना, as Indians all of us will have to follow क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट फाइनल है and all of us will have to respect the orders of the Supreme Court. So अभी तक आप ठहरना चाहिए। अभी बोला ना 1 तारीख को मंडे को आई थिंक अगले बार हियरिंग है, अभी थोड़ा क्या बोल सकता है ये सबजुडिस में। सो माय ओपिनियन अभी हम लोग थोड़ा ठहरना चाहिए 1 तारीख तक फाइनल व्हाट यू कॉल डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि अब एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट क्या बोल सकता है, क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, ऐसा बोलेगा तो हम लोग फॉलो करना चाहिए। श्रीकांत जी, आप खुलकर कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं और फैसले का इंतजार करना चाहते हैं, लेकिन एक पूर्व क्रिकेटर के नाते पूरे मामले में जो कुछ क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है उस पर तो कुछ कहेंगे आप? अभी आज आप सही बोला ना, आज भी बोला कोर्ट ने मुदगल कमेटी का रिपोर्ट फाइनल है। सो फाइनल तो हम लोग वो डिसीजन भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। बट मेरा मन में मेरा क्या है व्हाट यू कॉल व्यू अल्टीमेटली आप सब लोग को मालूम है, दुनिया का मालूम है 2000 में ऐसा हो गया थोड़ा क्रिकेट में लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो आई थिंक आज अभी वही थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। सो एंड ऑफ द डे cricket game is far superior than any individual or any player or any team or any game. So end of the day, the game is more supreme. So I think all of us will have to respect the game. We'll all have to respect the Supreme Court and all the decisions taken by the Supreme Court. श्रीकांत, थैंक यू सो मच। लेकिन ये वही श्रीकांत है रिचा जो चेन्नई सुपर किंग्स की, आपको याद होगा जब आईपीएल लॉन्च हुआ था उसके कोच हुआ करते थे, मेंटोर हुआ करते थे, ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। खुद भी श्रीकांत तमिलनाडु में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं और श्रीनिवासन से इनकी अच्छी खासी दोस्ती है, और इसीलिए शायद वो खुलकर कुछ कह नहीं पा रहे हैं आज। बहरहाल श्रीनिवासन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी और क्रिकेट को जो नुकसान हो रहा है उसको लेकर देखते हैं हमारे सहयोगी कार्टूनिस्ट नीलाभ की क्या राय है।